हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में संधि के टॉप 100 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये संधि की दूसरी और अंतिम क्लास है। अगर आप लोग पहली क्लास को नहीं देखें तो आप लोग पहली क्लास को देखिए, कल वो क्लास हो गई है, ठीक है। और दोनों क्लासेस की जो है आपको PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। मैं आपको बता दूँ, आपके एग्जाम में संधि के 2 प्रश्न जरूर से ज़रूर आएंगे, ठीक है। अगर दोनों क्लास देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर पक्का हो जाएगा। इससे बाहर गारंटी है, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। 150 प्रश्न होंगे। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 2:30 बजे वाली क्लास 3 बजे होती है। शाम 7:30 बजे वाली क्लास 7:30 बजे ही होती है, जिसमें रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ओके, रीजनिंग आप लोग खुद से प्रैक्टिस करते रहें, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। तो रीजनिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करें और लैंग्वेज में आप लोग फोकस ज़्यादा करें। लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों में से जो भी लेना हो आपको एग्जाम हॉल में वहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा, तो उसे आप लोग मतलब अच्छे से तैयार कर लें। ओके, चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि सभी लोग ज्वाइन हो सकें। कल की क्लास में ये क्वेश्चंस मैं पूछा था, प्रत्युत्तर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो जवाब काफ़ी सारे लोग दिए हैं प्रतिधन उत्तर, तो उनका जो है बिल्कुल सही जवाब है। इसका संधि विच्छेद यही होगा, प्रतिधन उत्तर, ठीक है। चलिए आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? पूरे 150 क्वेश्चंस आपको नोट करने हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपका नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। चिन्मय शब्द में कौन सी संधि है? 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। तो चिन्मय शब्द में जो संधि है वो है व्यंजन संधि। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें आप लोग। चलिए, पुरोहित का संधि विच्छेद क्या होगा? पुरोहित, देखिए एक प्रश्न आपका जो है संधि विच्छेद करने के लिए आएगा और एक पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो 2 प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। पुरोहित का संधि विच्छेद बताइए क्या है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुरोहित का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पुरोहित का जो संधि विच्छेद हो जाएगा, पूरा धन हित हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, श्रवण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, श्रवण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? श्रवण, जवाब देंगे सभी लोग। श्रवण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। श्रवण का संधि विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? तो श्रवण का संधि विच्छेद है श्रोधन अन। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निश्चल में किस प्रकार की संधि है? जवाब देंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, निश्चल में किस प्रकार की संधि है? और ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, निश्चल में पूछा जाता है कि कौन सी संधि है। जब हम इसका मतलब विग्रह करेंगे तो विसर्ग लगा हुआ मिलेगा, तो इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें सभी लोग बताएंगे, ग्रामोत्थान शब्द में कौन सी संधि है? 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामोत्थान शब्द में कौन सी संधि है? तो ग्रामोत्थान शब्द में जो संधि है वो है गुण संधि है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दीर्घ स्वर संधि छांटिए इसमें सभी लोग। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि छांटिए इसमें, किसमें जो है दीर्घ स्वर संधि है? 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर संधि छांटिए इसमें, तो गिरीन्द्र, गिरीन्द्र में जो है आपका दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा यण स्वर संधि नहीं है इसमें? बताइए कौन सा जो है यण स्वर संधि नहीं है, ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा यण स्वर संधि में नहीं है? तो अन्वय है इसमें, अत्युंडम है, मध्वालय है, महोजस्वी आपका जो है यण स्वर संधि में नहीं है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यथोचित का संधि विच्छेद है, यथोचित का संधि विच्छेद है क्या? यथोचित का संधि विच्छेद बताइए। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यथोचित का संधि विच्छेद क्या है? तो यथोचित का संधि विच्छेद है यथा धन उचित। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं मिला है तो आप लोग इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन के बारे में कल बताया था, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यार्थी को जो सही संधि विच्छेद होता है विद्या धन अर्थी होता है। आप लोग बताएं विद्यार्थी में कौन सी संधि है, क्योंकि कल की क्लास में बताया था, ठीक है, कि विद्यार्थी में कौन सी संधि होती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग।
नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो नाविक का जो संधि विच्छेद होगा नव धन इक होगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नाविक का संधि विच्छेद नव धन इक हो जाएगा। चलिए, व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? व्यवहार का सभी लोग 62 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यवहार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। व्यवहार का सही संधि विच्छेद है क्या? वी धन अवधन हार हो जाएगा। व्यवहार का सही संधि विच्छेद ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सावधान का सही संधि विच्छेद बताइए। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सभी लोग। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? साधन अवधान हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, अभी मैंने आपको बताया था ना, विसर्ग संधि इसमें है। यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है ना, निधन चल हो जाएगा। निश्चल का सही संधि विच्छेद ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, शतधर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? शतधर्म का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सतधन धर्म हो जाएगा। इसको जरूर से जरूर नोट करिएगा स्टार लगा के। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद है आपका शूधन उक्ति। ठीक है, ये वाला मात्रा देख लीजिएगा, छोटा ऊ की मात्रा लगी है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नरेश का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा? नरधन ईस हो जाएगा। नरेश में कौन सी संधि है? गुण संधि है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तथैव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा सही? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो तथैव का सही संधि विच्छेद तथा धन अय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तथैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ओके, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद बताइए। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अतिधन आचार हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है, आप लोग ले सकते हैं। इसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी एंड कला वर्ग के जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे रीजनिंग के। ओके, 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यू पैटर्न पर आधारित है यह पुस्तक यानी कि चक्षु प्रकाशन की बुक जो है आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। 1 महीने का समय आपके पास तैयारी करने, तो आप लोग इस बुक से अपनी तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है और यहाँ पे विषय सूची इसकी जो है देख सकते हैं। पूरा सिलेबस कवर किया गया है बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश हो चाहे रीजनिंग हो, यहाँ पे 2021 का पेपर लगाया गया है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही जो है गाइड के अलावा इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2017 के से 21 तक के पेपर्स मिलेंगे एंड 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। ओके,
चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, उज्ज्वल का यही शुद्ध रूप है। कभी कभी शुद्ध अशुद्ध वर्तनी में दे दिया जाता है उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है, तो उज्ज्वल देख लीजिए। अब इसमें आपको बताना है उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या है, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक जरूर दिया करें, कैसी लगती है क्लास आप लोगों को। तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत धन ज्वल हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए इसका बताइए, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग 71 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा दिक धन अंबर हो जाएगा। ठीक है, दिक धन अंबर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, दोनों आपको नोट कर लेना है। चलिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन लंघन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सबसे प्राचीन वेद पूछे तो ऋग्वेद है चारों में से, तो ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ऋक धन वेद हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बस आप लोग अपनी तैयारी इसी तरह करते रहें, डेली क्लासेस को देखा करें जितनी भी क्लासेस होती हैं। ओके, चलिए प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रति आघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात हो जाएगा। ठीक है, प्रत्याघात का संधि विग्रह क्या हो जाएगा? प्रतिधन आघात। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महोषध का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 75 का जवाब देंगे सभी लोग। महोषध, यहाँ पे ये वाला सा है, आप लोग बताएं इस सा का जो है उच्चारण स्थान किससे होता है? इस सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? तो महोषध शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन औषध हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये बहुत ही महोषध वाला बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में जो है किसका मेल होता है? स्वर संधि में किसका मेल होता है? 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि में किसका मेल होता है? जैसे आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद बताइए सभी लोग। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ओके, तो गीतांजलि का जो सही संधि विच्छेद होगा गीत धन अंजलि होगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? इसमें ऑप्शन में देखिए आप लोग, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा धर्म धन आत्मा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला विकल्प है कौन सा? कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला विकल्प है कौन सा? कृपण का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला विकल्प है इसमें कौन सा? ये वाला है। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, नोट कर लीजिए। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? नारीच्छा का बताइए संधि विग्रह क्या हो जाएगा? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। नारीच्छा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है? ये वाला है, नारी धन इच्छा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अन्वेषण का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अनुधन एषण हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी। चलिए इसमें बताइए धातुर्णमा का मतलब संधि कौन सी है? इसमें बताना है। धातुर्णमा में संधि बताइए, दीर्घ संधि है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सरयूर्मी में संधि बताइए। सरयूर्मी में संधि बताइए सभी लोग। सरयूर्मी में संधि बताइए। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सरयूर्मी में संधि है कौन सी?
दीर्घ संधि है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है, बताइए इसमें सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद है कौन सा? सच्छास्त्र का समुचित संधि विच्छेद इसमें सत धन शास्त्र, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? रीत अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 85 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो रीति अनुसार हो जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महाधन ईश का संधि रूप क्या होगा? महाधन ईश जो है किसका संधि विग्रह है, ये आपको बताना है और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। महाधन ईश का संधि रूप होगा महेश, महिष, महिष या महिष। तो महेश का जो संधि विग्रह होता है महाधन ईश होता है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा क्या? 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दिग्दर्शन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दिग्धन दर्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? वधु धन उर्मी हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसमें बताइए संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सखी धन आगमन हो जाएगा। ठीक है, संख्या का सही संधि विच्छेद ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत्धन चारण हो जाएगा। किस संधि का उदाहरण है? ये व्यंजन संधि का उदाहरण है उच्चारण। ठीक है, चलिए भूध्रुव का संधि भी क्या हो? भूध्रुव का संधि क्या हो जाएगा? भूधन उर्द हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद इसमें जो है आपका शतधन आग्रह है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए, ये बहुत पूछा जाता है। पवन का संधि विच्छेद, पवन का संधि विच्छेद बहुत पूछा जाता है, तो इसे जरूर से जरूर आप लोग नोट करिएगा। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। एक पावक का बहुत पूछा जाता है, तो पावक का संधि विग्रह पौधन अक होता है। इसमें पवन का पूछा गया है, तो पवन का बताइए सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पवन का जो संधि विच्छेद होगा क्या हो जाएगा? पोधन अन हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि का उदाहरण इसमें बताइए कौन सा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है इसमें? 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि का उदाहरण बताइए। ये तो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये अन्वय आपका जो है स्वर संधि का उदाहरण है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दुरासा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुरासा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरासा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुरासा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दुह धन आशा हो जाएगा। आप लोग बताइए दुरासा में कौन सी संधि है? बहुत ही सरल प्रश्न पूछा हूँ आप लोगों से। चलिए पौधन अन को संधि युक्त करने पर क्या होगा? अभी मैंने बताया ना, पौधन किसका होता है? पावन का होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन और पावन ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रूपांतरण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसी की भी तैयारी करवाई जाएगी। जैसे मैं दोनों एग्जाम्स को क्वालिफाई किया हूँ, सीटेट एंड टेट एग्जाम को, तो वैसे ही आपको भी तैयारी करवाऊंगा। मात्र 15 से 20 दिन में पढ़कर आप लोग सीटेट को क्लियर कर सकते हैं। तो बस चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर भी केयर करें, सभी लोगों को जो है हेल्प मिल सके हमारे चैनल से, वो लोग भी स्टडी कर सकें। रूपांतरण का संधि विच्छेद जो होता है रूप धन अंतरण होता है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
मनोयोग का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, मनः धन योग। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है, बताइए निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। उच्छ्वास का संधि विच्छेद कौन सा है, उत्धन श्वास है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सच्छास्त्र का उचित जो है निम्न में से कौन सा है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र का सतधन शास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निधन कलंक का संधि शब्द कौन सा है, निधन कलंक का संधि शब्द कौन सा है, 101 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है, तो वो है निष्कलंक। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विसर्ग संधि है। चलिए वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, वाणी धन औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, 102 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो है वाणियोचित्त। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, 103 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीतर्तु का संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें शीत धन ऋतु है इसका संधि विच्छेद। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, सभी लोग जवाब देंगे। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, और क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दिया करें, और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग, जितने भी क्लास को देख रहे हैं जितने भी लोग। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, इसमें जवाब देंगे सभी लोग। अनुधन ईक्षण ये वाला है। ठीक है, अनुवीक्षण का सही संधि विच्छेद ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें तो स्टार लगा लीजिएगा। यद्यपि का सही संधि विच्छेद कौन सा है, सभी लोग 105 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यद्यपि में मतलब इसका संधि विग्रह क्या हो जाएगा, यद्यपि का जवाब देंगे सभी लोग, जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देंगे। यद्यपि बहुत इंपॉर्टेंट है, यद्यपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यद्यपि में जो आपकी मतलब संधि इसका जो है वो कौन सा है, यदि धन अपि है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यद्यपि में अगर संधि पूछ रहे तो कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, यण संधि ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, 106 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तिरस्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तिरह धनकार हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, जवाब देंगे सभी लोग। आच्छादित का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है, तो वो है ये वाला आधन छादित। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पितृधन अनुमति का सही संधिपद कौन सा है, पितृधन अनुमति का सही संधिपद पद कौन सा है, 108 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पितृनुमाति इसका जो है सही संधिपद है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका संधि विच्छेद क्या है, पितृधन अनुमति। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है, 109 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहिष्कार का सही संधि विच्छेद क्या है, बही धनकार। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उड्डयन में कौन सी संधि है, मतलब इसका संधि विच्छेद आपको बताना है। 110 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। उड्डयन में संधि विच्छेद आपको बताना है, इसका क्या हो जाएगा, उत्धन डयन हो जाएगा ये वाला। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिग्गज का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिग्गज का सही संधि विच्छेद है दिग्धन गज। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, जवाब देंगे सभी लोग। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, और जितने भी मैं क्लासेस में जो है क्वेश्चंस करवाता हूँ, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हर एक प्रश्न, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है, स्वच्छंद में जो संधि है व्यंजन संधि है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्कपट का शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, 114 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
अभी मैंने बताया था ना दीर्घ संधि है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन ऊर्मी हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए लघुर्मी में कौन सी संधि है? लघुर्मी में कौन सी संधि है? इसका कल संधि विच्छेद मैंने बताया था लघुर्मी का, लघुधन ऊर्मी। तो इसमें जो संधि है कौन सी संधि है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर संधि है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? 117 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः धन जन्म। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है कौन सी संधि है। चलिए इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इति धन आदि इसका संधि विग्रह होता है। इति धन आदि, तो इसमें बताना है कौन सी संधि है। तो इसमें यण संधि है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था। ठीक है, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन रथ हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थी उदाहरण है किस संधि का? अभी मैंने बताया ना दीर्घ स्वर संधि का। ठीक है, विद्यार्थी उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम जो है उदाहरण है किस संधि का? दिग्भ्रम उदाहरण है किस संधि का? व्यंजन संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा आप लोग, और पहली क्लास को नहीं देखें तो पहली क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। निर्गुण का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। निधन गुण हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए संधि विच्छेद आपको बताना है भानुदय का। भानुदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 123 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा? भानुधन उदय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? 124 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है जगन्नाथ। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए घृणा इस्पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घृणा इस्पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? घृणा इस्पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 125 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। घृणा धन आस्पद हो जाएगा इसका संधि विच्छेद घृणा इस्पद का। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निराकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सभी लोग। निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा? निराकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निधन आकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 127 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है रामाधर। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शब्द धन अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है? शब्द धन अर्थ जो है किसका संधि विच्छेद है? ये आपको बताना है। 128 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शब्द धन अर्थ संधि में कौन सा शब्द बना है? शब्दार्थ का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है शब्द धन अर्थ। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। शब्दार्थ में कौन सी संधि है? शब्दार्थ में कौन सी संधि है? यहाँ पे इसका विच्छेद भी लिखा हुआ है, ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना है। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। छात्रावास में कौन सी संधि है? सही विकल्प बताइए। छात्रावास में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से जो है देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवधन आलय है इसका सही संधि विच्छेद। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिधन एक संधि से कौन सा शब्द बना है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिधन एक संधि से कौन सा शब्द बना है? प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होता है प्रतिधन एक होता है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रत्येक का अभी मैंने बता ही दिया, प्रतिधन एक। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? किस संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है? 133 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये होता है यण संधि में। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह धन अपी की संधि होगी क्या?
कह धन अपि की संधि होगी क्या? को धन अपि, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, कॉपी। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? दुह धन जन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुष्प्रकृति का जो है शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या है? दुह धन प्रकृति हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गौ धन चरित का संधि क्या हो जाएगा? गौ धन चरित की संधि क्या? गौचरित है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर से जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। और अब जो है आपकी टॉपिक वैसी जो क्लासेस बची हैं, रस छंद अलंकार की बची हुई हैं, बाकी क्लासेस हो गई हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। निष्काम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? निह धन काम हो जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि ए और ए, ओ और औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः अय आय औ हो जाए तो यह कौन सी संधि होगी? आयदि संधि होगी, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मात्र नाम का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात्र नाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? मात्र धन ऋणाम है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? नयन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? ने धन अन है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सदैव, सदैव में कौन सी संधि है? सदा धन अयो, आई थिंक अभी बता भी चुका हूँ आपको मैं। तो सदैव में संधि है वृद्धि संधि है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उच्छिष्ट का जो है शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? 144 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। उच्छिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन शिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या है? 145 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अनुधन अय है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है? 146 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस शब्द में गुण संधि है? तो देवेंद्र, देवधन इंद्र। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर। वाग्जाल का संधि विच्छेद क्या होगा? वाकधन जाल होगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्धन लीन हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्लास खत्म होने को आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं उल्लंघन का मैंने आपको बता ही दिया अभी, उत्धन लंघन होता है। चलिए, इसमें से बताइए कौन सी जो है यण संधि है? यण संधि है किसमें? 150 का जवाब देंगे। देवागम में है, ठीक है, देवागम में है। ऑप्शन इसका जो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बता भी चुका हूँ, आप लोग बताइए यद्यपि में कौन सी संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की संधि की लास्ट क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जो आपकी क्लासेस बची हैं अलंकार, रस, छंद, ये भी क्लासेस बहुत ही जल्द हो जाएंगी और मिलते हैं अगली क्लास में। और 100 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।